पूरा आकाश कांप रहा था। बादलों के बीच सुनहरी बिजली और काली आग लगातार टकरा रही थी। धरती पर मौजूद हर पेड़, हर पहाड़, हर नदी उस टक्कर की गूंज से कांप उठी थी। ऐसा लग रहा था मानो दुनिया का अंत सामने खड़ा हो। हवा में आर्यन स्थिर खड़ा था। उसके लंबे बाल तूफान में उड़ रहे थे। उसकी दाईं आंख सूर्य जैसी चमक रही थी, लेकिन बाईं आंख के भीतर ऐसा अंधकार था जिसे देखकर आत्मा तक कांप जाए। उसके हाथ में मौजूद स्वर्गीय तलवार लगातार कंपन कर रही थी, जैसे तलवार भी डर रही हो, जैसे वो समझ नहीं पा रही थी उसका मालिक देवताओं का उद्धारक बनेगा या पूरी सृष्टि का विनाश। नीचे जमीन पर शिकारी, हुआंग जीव और बाकी योद्धा सांस रोके खड़े थे। कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, क्योंकि इस समय लड़का जैसा महसूस ही नहीं हो रहा था। अचानक आकाश के बीच मौजूद विशाल अंधकार फटने लगा। उसके भीतर से हजारों लाल आंखें खुली। हर आंख किसी दानव जैसी थी। उन आंखों की नजर जहां पड़ती वहां जमीन सड़ने लगती। फिर पूरी दुनिया में एक भारी आवाज गूंजी, आखिरकार स्वर्ग का खोया हुआ वारिस जाग चुका है। पूरा वातावरण कांप उठा। अंधकार सम्राट धीरे धीरे प्रकट होने लगा। उसका शरीर इतना विशाल था कि बादल उसके कंधों से टकरा रहे थे। उसकी पीठ पर टूटे हुए पंख थे। हर पंख से काला धुआं निकल रहा था। उसकी छाती पर हजारों चेहरों जैसी आकृतियां थीं, जैसे उसने अनगिनत आत्माओं को निगल लिया हो। हुआंग जीव भय से कांप उठा। ये असली रूप है उसका। शिकारी ने तलवार कसकर पकड़ी। अगर ये पूरी तरह जाग गया तो पूरा महाद्वीप खत्म हो जाएगा। अंधकार सम्राट ने आर्यन की तरफ देखा। उसकी हजारों आंखें एक साथ चमकी। तुम आखिर समझ चुके हो, रोशनी और अंधकार कभी अलग थे ही नहीं। दोनों एक ही शक्ति के हिस्से हैं और तुम मेरे उत्तराधिकारी हो। धड़ाम! आसमान से काली बिजली गिरी। जंगल आग में जल उठा। धरती फटने लगी। हजारों मृत सैनिक कब्रों से बाहर निकल आए। उनके शरीर सड़े हुए थे, लेकिन आंखों में लाल आग जल रही थी। उनके हाथों में पुराने युद्धों के हथियार थे। कुछ के शरीर पर प्राचीन कवच थे, कुछ आधे राक्षस बन चुके थे। पूरा युद्ध क्षेत्र मौत की सेना में बदल गया। हुआंग जीव पीछे हट गया। इतनी बड़ी मृत सेना! हम खत्म हो चुके हैं। लेकिन तभी ऊपर से सुनहरी ऊर्जा की लहर फैली। सारे मृत सैनिक अचानक रुक गए। उनकी आंखों की लाल आग कमजोर पड़ने लगी। लड़का धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। उसके आसपास ऊर्जा का तूफान घूम रहा था। अब उसकी आवाज बदल चुकी थी। उसमें दो स्वर थे, एक शांत, दूसरा राक्षसी। मैं किसी का उत्तराधिकारी नहीं हूं। मैं अपना भाग्य खुद लिखूंगा। अंधकार सम्राट जोर से हंसा। उसकी हंसी से पहाड़ टूटने लगे। भाग्य? तुम्हारा जन्म ही विनाश के लिए हुआ था। तुम चाहे जितना भागो, अंत में तुम मेरे जैसे बनोगे। अचानक उसने अपना विशाल हाथ नीचे गिराया। धड़ाम! पूरा पहाड़ टूट गया। हजारों टन पत्थर हवा में उड़ गए। लेकिन उसी पल लड़का गायब हो गया। शिकारी की आंखें फैल गईं। इतनी तेज! अगले ही सेकंड एक लड़का सम्राट के सामने दिखाई दिया। उसने तलवार उठाई। सुनहरी और काली ऊर्जा एक साथ उसमें समाने लगी। पहली बार दोनों शक्तियां एक दूसरे को नष्ट नहीं कर रही थीं, बल्कि एक हो रही थीं।